जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के दूंगा नाउन्स चैप्टर से, जो कि बेसिक होने वाले हैं और सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन था, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखिए आज का वीडियो क्या होने वाला, थोड़ा सा क्या है ना कि आप इसको नोट डाउन करके चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए छोटा छोटा इस सेंटेंस में कैसे छोटा छोटा मिस्टेक को निकालते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि आज मैंने बता दिया कि नाउन का चैप्टर बता रहा हूँ, नाउन से एरर बता रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन भी समझ में आ रहा होगा कि नाउन में आखिर क्या क्या होते हैं। तो आप वहाँ से पिकआउट कर सकते हो कि कौन से एरर हैं। मगर एग्जाम में आपको थोड़ी ना पता होगा कि वो नाउन से है, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से है या फिर कंजक्शन से है। तो उसमें आप कैसे टैकल करोगे वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जान लो। नाउन से कैसे एरर पकड़ोगे वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले मतलब उसको सीख लेते हैं। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और पेपर और पेन लेके बैठिएगा। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स में पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको आप गलत मानोगे या सही मानोगे, तो ये मैंने अभी तक ये कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो इसका कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो आपको पोस्ट ऑफिस एस के जितने भी केसेस हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स यहाँ पे सही है। स्टर्न वार्निंग, लतिका कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। तो बताइए यहाँ पे आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके खुद एक बार आंसर का ट्राई करो कि आखिर आंसर क्या होगा। उसके बाद आइए मैं बता देता हूं आपको। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स। तो सुगर इज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल। तो ये है आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल कभी प्लूरल बनता है क्या? नहीं बनता है। तो आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए, यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सुगर होगा ना कि सुगर्स होगा। काउंट कर सकते हो क्या? चीनी को करते रहना काउंट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट में समझ में आ गया कि फर्स्ट में गलती कहाँ था, तो सुगर्स नहीं होगा, सुगर होगा। तो बस देखिए ऐसा ही माइनर मिस्टेक्स होते हैं सेंटेंस में जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और एग्जाम में सही करना है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ही लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। एट द एज ऑफ 4 नो इरर। बताइए इसमें नो इरर होगा या फिर कोई इरर है? तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखने को मिल रहा होगा द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट खुद अपने आप 26 लेटर्स होते हैं और ये खुद अपने आप में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं, याद रखिएगा। आपका दूसरा का रॉन्ग कहाँ पे है, तो अल्फ़ाबेट्स में है, एस नहीं होता है। और देखिए ये आपको इजी कॉन्सेप्ट भले लग रहा होगा मगर एग्जाम में आपको इस तरह का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सेंटेंस को पढ़ोगे आपको सही लगेगा, मगर दिक्कत कहाँ होती है, तो यही एस वगैरह में ही दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए ये आपका क्या था, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो सुगर्स नहीं होगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्फ़ाबेट्स को आप गिन सकते हो मगर अल्फ़ाबेट्स खुद में क्या है, 26 लेटर है, तो अल्फ़ाबेट ही होता है ना कि अल्फ़ाबेट्स होता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट। जी हाँ, यहीं पे आपका गलत है। अंडर द डायरेक्ट कुछ सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये बोलने में या फिर सुनने में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ, जी गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे द डायरेक्ट किसी के जॉब के अंडर में अगर हो तो आप उसकी मार्क दिशा मतलब कि होता है। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, उसकी चली हुई राह में चलना, तो उसमें भी डायरेक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो किसी के मतलब कि किसी को फॉलो करना, तो उसका डायरेक्ट नहीं बोलते हैं ना। किसी के अंडर में आप चल रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जॉन्स, जो भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो देखिए अब फिर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को फिर से वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन का। तो अ 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। तो बताइए इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे गलत
लग रहा है कि कौन सा जगह पर सेक्शन ए में गलती नज़र आ रहा है, बी में या फिर सी में, बताइए कहाँ पे आपको गलत नज़र आ रहा है। तो चलिए आज ये बात करते हैं। तो देखिए, आ 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स, जी हाँ फर्नीचर्स, क्योंकि फर्नीचर्स अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आपका एस नहीं लगेगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर होगा, जी बिल्कुल फर्नीचर होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको दिखता है अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल प्लूरल कभी नहीं होगा, जी इसको याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। क्योंकि देखिए आज ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ है, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसके साथ अक्सर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं वो सही है, फर्नीचर्स यहाँ पे किसी को गलत लगता क्या, अगर जिसको रूल नहीं पता है, जिसने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, उस इंसान को फ्लैट विथ ऑल लगा हुआ है, यहाँ पे ऑल लगने के बाद वो पक्का है कि इसको सही मानता कौन, जो नहीं पढ़ा होगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर होगा। चलिए दूसरा में देखते हैं, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो देखिए दूसरा में भी आपको वही है, क्या है, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। किसी को बोल रहे हो, किसी को तुम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, तो क्या बोलोगे, इन्फॉर्मेशंस। जिसको 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको इन्फॉर्मेशंस बोलोगे जी नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ही होगा सिर्फ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते तीसरा का, तो द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड, ठीक है, व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन, एस लगा हुआ है ना, चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जी बिल्कुल अनकाउंटेबल है, क्योंकि चिल्ड्रंस में सारे बच्चे कंसीडर होते हैं फॉर, तो इसको कर देते हैं हम क्रॉस, ठीक है, चिल्ड्रंस होगा, सॉरी चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस नहीं होता है, ठीक है। तो 4, 5, 6 भी हो गया होगा, इसको प्रेम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको सेम वे में करना है। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा फिर मेरा वीडियो को प्ले करना है। चलिए तो बात करते हैं 7th क्वेश्चन का, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, जी पकड़ लिए, क्योंकि देखिए ये है आपका सीनरी और इसको लिखा गया है सीनरीज। चलिए एक बात बताते हैं आपको, अगर आपके पास 1 फोटो है, 2 फोटो है, 3 फोटो है, 4 है या फिर 5 है, तो आप उसको फोटोज बोल सकते हो। मगर जी आप कोई सीन देख रहे हो, कहीं पे गए हो पहाड़ी वगैरह में, तो फिर वहाँ से आप देख रहे हो तो उसको आप एज अ कंसिडर करोगे सीनरी, नॉट सीनरीज, ठीक है। उसमें आप सीनरीज नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है और इसका प्लूरल नहीं बनता है, जी हाँ बिल्कुल नहीं बनता है। तो इसका क्या होगा, सीनरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको मैक्सिमम एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा कि सीनरीज लिखा हुआ रहेगा, आपको करना क्या है, सीनरी करना है, ठीक है। मेरा बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। वेकेशन होता है क्या, वेकेशन, जी हाँ वेकेशन होता है। यहाँ पे एस क्यों लगा दिया, तो गलत है क्या, जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वैकेशन होगा, ना कि वैकेशंस होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया। तो देखिए मैं जनरली कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, वैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है। आपको पकड़ना है कि किसका प्लूरल नहीं बन सकता है, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप उतना अगर पढ़ लिए हो तो ये सब क्वेश्चन आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसके लेवल में फिर से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी जितना भी करा रहा हूँ ये लेवल 1 है। अगर लेवल 1 के क्वेश्चंस अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड लेवल में कैसे पहुँचोगे, इसीलिए लेवल 1 का चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि लेवल 1 आप बना सको तो फिर लेवल 2 में जाओगे। बिल्कुल गेम की तरह है, ठीक है। पढ़ाई को भी गेम की तरह समझो, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। द ड्राइवर सोड, ठीक है। अब देखिए द ड्राइवर सोड, यहाँ तक समझ में आएगा। ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, मतलब कि देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है
कि वो जो ड्राइवर था ना वो अपना टैलेंट शो किया। मगर एक बात याद रखिएगा, टैलेंट किस लिए कब यूज़ करते हैं? टैलेंट जो चीज़ होता है ना वो आपका नेचुरल होता है, सॉरी नेचर होता है, मतलब कि एक होता है ना कि गॉड गिफ्टेड, तो उसको भी हम टैलेंट के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये कार को चलाना सीखा होगा, ना कि इसके पास पहले से टैलेंट था। जी था क्या बताइए? अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर बोले कि ये मेरा टैलेंट था तो वो गलत है कि नहीं? क्योंकि वो उसने उस चीज़ को सीखा है, तो उसको ना कि टैलेंट बोलेंगे, उसको स्किल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैलेंट का जगह क्या होगा? स्किल। ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। ये सब रिलेटेड है कहाँ से? ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने जितना भी नाउन में पढ़ाया था आपको वहीं से रिलेटेड था। ठीक है, तो आई होप इसको आप नोट कर लीजिएगा और जितना मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ आज का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।